नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 एक 19 साल के स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस घटना की वजह से जंग में छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा जाने जाती है। एक ऐसा वार जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर खत्म हो जाते हैं। आज के दिन हम इसे वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है ना कि सिंगल घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी जंग लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से होती है। इमेजिन करो कि एक डायनामिट का पहाड़ है। यहाँ पर छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके पूरा डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देते हैं। जो धमाका यहाँ पे हुआ है वो अभी माचिस की वजह से नहीं हुआ है दोस्तों, ये डायनामाइट के पहाड़ से हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो आइए आज की वीडियो में वर्ल्ड वार फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह दिखाई देता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर था, जो आज के दिन में ऑस्ट्रिया और हंगरी से कहीं ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे जर्मन एम्पायर था, रसिया में रसिया एम्पायर था, आज के दिन में टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों जानने की, ज़्यादातर यूरोपियन देश उस समय मोनार्की थे, यानी राजा महाराजा का राज रहता था, राज चलता था। इनफैक्ट 3 देश जो थे डेमोक्रेसी थे, मोनार्की नहीं थे: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सैन मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में ये कुछ देश हैं जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बुल्गारिया। इन्हें बल्कन कंट्री कहते थे। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1878 जिसमें रसिया एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच जंग हुई। रसिया एम्पायर बल्कन कंट्री की मदद कर रही थी ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया हर्जगोविना का रीजन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं टेम्पररी के लिए, ठीक ना। लेकिन ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा ऑफिशियली, ठीक। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो और हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया हर्जगोविना की इन्वेट कर दिया गया। उस समय का पॉलिटिकल कार्टून आप देख सकते हैं। ये ऑटोमन एम्पायर के राजा हैं जो हाथ पकड़कर खड़े हैं। इस समय बुल्गारिया आज़ाद हो गया था ऑटोमन एम्पायर से। इसी राजा को आप देख सकते हैं कि बोस्निया हर्जगोविना कंट्री को छीनने लग रहे हैं। ये जो बोस्निया हर्जगोविना देश 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर में था। इन्हें आज़ादी मिलने की जगह एक और एम्पायर ने इसे कैप्चर कर ली। इस देश को कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रसिया फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि रसिया इसे ऑब्जेक्ट ना करे। हम पहले बता दे रहे हैं इस देश को हम कब्जा करेंगे, और रसिया ने सुन भी ली थी इसकी बात, क्योंकि रसिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे में देखिए, ब्लैक सी, उनके नीचे में सी ऑफ मरमरा है। बीच से जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है इस्तांबुल को 2 भाग में डिवाइड करते हुए। अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रसिया इसे छीनना चाहता था। इसलिए रसिया ने भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से कहा कि ये पार्ट हम लेंगे, तुम हमें कुछ मत कहना, और तुम बोस्निया देश पर कब्जा कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दोनों एम्पायर में एक अच्छी डील थी, बट एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रसिया में बहुत से स्लाविक लोग थे। रसिया के अंदर ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसे देखकर कैसे ऑस्ट्रिया हंगेरिया हमारे स्लाविक लोगों पर कब्जा कर रहे हैं। रसिया एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर हो गया था, इसलिए रसिया एम्पायर ने अपने लोगों की बात सुननी पड़ी। और सीक्रेट जो डील थी उसके बावजूद भी रसिया फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करने लगा। साल 1909 में ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर जर्मनी के तरफ देखा और पूछता है कि अगर हमने
सर्बिया देश पर कब्जा जमा लिया और रसिया बीच में आ गया तो क्या आप हमारी मदद करोगे? जर्मनी बोलता है हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, भाई हो, हमारे पुराने दोस्त हो, बिल्कुल मदद करेंगे। और दूसरी तरफ रसिया फ्रांस की तरफ देखता है और पूछता है देखो, ऑस्ट्रिया एम्पायर ने बोस्निया हर्जगोविना पर कब्जा किया और सर्बिया ने ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ को, तो सर्बिया को भी कब्जा कर रहा है ऑस्ट्रिया एम्पायर और जर्मन मिलकर, इसलिए हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं अगर आप साथ दोगे तो। लेकिन फ्रांस ने साक्षात मना कर दिया कि मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। तो अभी के लिए कोई भी जंग का खतरा था, वर्ल्ड वार का खतरा था, वो थम जाता है। लेकिन उसके बाद आता है एसेसिनेशन। बोस्निया के लोगों पर कब्जा किया, वो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। बोस्निया के लोग आज़ादी चाहते थे, एक नई मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट ग्रुप है, सर्बियन लोग मदद कर रहे हैं, इनका पर्पस है आज़ाद देश बना। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया जा रहे थे किसी प्रोग्राम के लिए। 6 बोस्निया लोग ने प्लान किया कि इन्हें मारेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक बोस्निया जिनका नाम था केब्रिनोविक एक बम फेंकते हैं। फर्डिनेंड के गाड़ी के पास से ये बम बाउंस करके साइड वाली सड़क पर फट जाता है और 20 लोग घायल हो जाते हैं। प्रिंस बच के भाग जाते हैं। प्रोग्राम कैंसिल करके हॉस्पिटल जाते हैं जो लोग घायल हैं उसे देखने के लिए। हॉस्पिटल के रास्ते में गाड़ी गलती से गलत टर्न ले लेती है। जब गाड़ी मोड़ने लगते हैं वापस रही जाने के लिए तो रियलाइज करते हैं कि 19 साल का स्टूडेंट जिसका नाम है गेब्रिलो प्रिंसिप, यही वो इंसान है जो गोली चला देता है प्रिंस पे और उनकी वाइफ पर और हत्या कर देता है। ऑस्ट्रिया और हंगरी के महाराज इस घटना को देखकर आग बबूला हो जाता है और हमला कर देता है सर्बिया पर। रसिया देखता है कि अब सर्बिया देश पर कब्जा की जा रही है। रसिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने के लिए। जर्मनी देखता है कि रसिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ जा रहा है तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए। इस बार फ्रांस पीछे नहीं होता और रसिया की मदद करने पहुंच जाता है। इसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। अब ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी होती है रसिया के साथ, इसलिए ऑस्ट्रिया की मदद करने पहुंच जाता है। इधर यूनाइटेड किंगडम भी इन्वॉल्व हो जाता है रसिया के साथ और इस तरह से एक बड़ी जंग होती है। बाद में यूएसए और जापान भी जुड़ जाते हैं ब्रिटेन एंड फ्रांस की सपोर्ट करने के लिए। जिस देश में ब्रिटिश राज था जैसे कि इंडिया और देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइए इसका सेकंड पार्ट के लिए दोस्तों। ठीक, धन्यवाद।